राधे राधे। पितरों के लिए धूप ध्यान करते समय अंगूठे की ओर जल क्यों चढ़ाते हैं? पितृपक्ष 21 सितंबर 2025 को पड़ेगा। पितृपक्ष पूर्वजों को याद करने और उनके लिए धर्म कर्म करने का उत्सव है। घर परिवार के मृत सदस्यों को पितृदेवता माना जाता है। पितृपक्ष में इन्हें याद करते हुए धूप ध्यान करने की परंपरा है। इन दिनों में पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जैसे कर्म भी किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में तर्पण करते समय जल को सीधे हाथ की हथेली में लेकर अंगूठे की ओर से धीरे धीरे पितरों को अर्पित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हस्तरेखा ज्योतिष में अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग को पितृ तीर्थ माना गया है। यह भाग पितृ देवताओं का निवास स्थान है। पितरों को अंगूठे की ओर से जल चढ़ाने का अर्थ ये है कि ये जल पितृ तीर्थ से होकर पितरों तक पहुँचता है, जिससे उन्हें तृप्ति मिलती है। पिंडदान करते समय जल अर्पित करना एक बेहद महत्वपूर्ण कर्म होता है। पंडित जी बताते हैं कि जल को पिंडों पर अंगूठे की मदद से धीरे धीरे चढ़ाया जाना चाहिए। इससे पितरों को जल की भेंट स्नेह पूर्वक और श्रद्धा के साथ पहुंचती हैं। जीवित व्यक्ति को भोजन देते समय हथेली बाहर की ओर रहती है, लेकिन मृतक के लिए जल अर्पित करते समय जल अंगूठे की ओर से चढ़ाया जाता है और हाथ की हथेली को अंदर की ओर रखते हुए तर्पण किया जाता है। इसका एक और भी गहरा अर्थ है कि पितरों का स्थान अब इस भौतिक दुनिया में नहीं रहा, बल्कि वे इस दूसरी दुनिया में हैं। जल के माध्यम से हम उन्हें उनकी दूसरी दुनिया में तृप्त रहने का संकेत देते हैं। पितृपक्ष के दौरान जिन लोगों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती, वे पितृपक्ष की अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। इस बार अमावस्या तिथि 21 सितंबर को पड़ रही है। इस दिन विशेष पिंडदान और तर्पण कर पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो अधार्मिक कर्मों से बचना चाहिए। पितृपक्ष एक पवित्र और आध्यात्मिक समय है, इसीलिए इस दौरान सदाचार, धर्म और नैतिकता का पालन करना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष में पवित्र नदियों में स्नान करने की भी परंपरा है। यदि किसी कारणवश नदी में स्नान करना संभव ना हो, तो घर पर ही पवित्र जल, गंगा जल या यमुना जल या नर्मदा जल मिलाकर पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद दान पुण्य करना चाहिए। दान में अनाज, धन या अन्य वस्तुएं भी दी जा सकती हैं। ये दान पुण्य को बढ़ाता है और परिवार की सुख शांति का वातावरण बनाए रखता है, ऐसी मान्यता है। धन्यवाद।